क्या प्रेम करना गलत है? माता सरस्वती शिविर में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, जो बीटेक सेकेंड ईयर में था और बहुत टॉप स्टूडेंट था। उसको जिससे प्रेम हुआ था वो लड़की भी बीटेक में ही थी और सेम क्लास सेम बैच में थी। वो लड़की हमेशा उससे रोना रोती थी कि मेरे माता पिता मुझ पर बहुत दबाव डालते हैं, मुझे निकलने नहीं देते, मुझ पर हर चीज़ की पाबंदी है, जबकि मेरा भाई फ्री रहता है, वो लेट आ सकता है लेकिन मैं नहीं आ सकती। और पता नहीं किसी कारण से उन दोनों के बीच में फ़ाइट हुई और लड़की ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। अब वो लड़का डिप्रेशन में चला गया। जो लड़का 10th में 98% लाया है, जो 12th में 97% लाया है, जिसके सारे सेमेस्टर टॉप, वो लड़की की लड़ाई में, दोनों की फ़ाइट में उसके रिज़ल्ट 4th सेमेस्टर के बिगड़ गए। उसके माता पिता परेशान, लड़का डिप्रेशन में। तो माता पिता ने उसको कहा कि मथुरा में शिविर चल रहा है, तुम जाके वहाँ पर अटेंड कर लो। तो यहाँ आया था, यहाँ काउंसलिंग के लिए उसे भैया ने मेरे पास भेजा था। मेरे से उसने पूछा कि मेरी क्या गलती है, क्या प्रेम करना गलत है? मैंने कहा बेटा, प्रेम करना तो गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है कि आप किस समय पे कर रहे हैं। देखो, खेती करना गलत थोड़ी ना होता है, लेकिन किस मौसम की खेती किस समय कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है ना। अगर आप फसल बरसात की है और आप उसको गर्मी में बोएंगे बिना पानी के, तो वो नहीं रह सकता, अत्यधिक पानी लगेगा और फल जैसी अपेक्षा है वैसे नहीं आएंगे। तो उसने कहा तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा कि फिर उसने मुझसे कहा कि एक चीज़ बताइए, लड़कियों पे इतनी पाबंदी क्यों होती है? मैंने कहा बेटा, ऐसा है कि तुम थोड़ी देर के लिए ये कल्पना करो कि तुम सूक्ष्म रूप में अपने बैग में गए हो, ठीक है, और तुम्हारी माँ है, जो तुम्हें पता है कि भविष्य में ये लड़की मेरी माँ बनने वाली है। तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी जो माँ है वो ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो तुम्हारी फीस भी ना दे सके, जो तुम्हारे लिए कोई कार्य ना कर सके? तो बोले नहीं, मैं तो अपनी मम्मी के लिए एक अच्छा लड़का ही ढूंढूंगा, अच्छा पिता ही ढूंढूंगा। मैंने कहा अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अगर तुम्हारी माँ है, ठीक है, तुम चाहोगे कि तुम्हारी माँ कुंवारी माँ बने? बोले नहीं। तुम चाहते हो ना कि लीगल तरीके से रिश्ते बने, मम्मी पापा साथ में रहें, तुम्हें वो सारी फैसिलिटी मिले जो मिलनी चाहिए? बोले हाँ। तो फिर बेटा एक चीज़ मुझे बताइए कि आप लोग, आज के ज़माने के बच्चे लोग, लिव इन रिलेशनशिप क्यों चाहते हैं? अपने माता पिता को तो नहीं चाहते कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहें। आप खुद नहीं चाहते कि आपकी माँ जो हैं वो शादी से पहले कुंवारी माँ बने। आप अपनी बहन के साथ भी ऐसा नहीं चाहते, फिर दूसरे के घर की लड़की के साथ ऐसा क्यों चाहते? और लड़कियों के माता पिता पाबंदी इसलिए लगाते हैं। बेटा आप एक चीज़ बताइए, आप दोनों अगर रिलेशनशिप बना लेंगे और आपने गलती करी, ठीक है, तो खामियाजा कौन भुगतेगा? लड़कियां प्रेग्नेंट होंगी ना, लड़के तो प्रेग्नेंट नहीं होते। अगर लड़के प्रेग्नेंट होते तो विश्वास मानिए, जितनी पाबंदियां लड़कियों पर लग रही हैं उससे कहीं अधिक लड़कों पर लगती। हर व्यक्ति सुरक्षा उस चीज़ की ज़्यादा करता है जो नष्ट जल्दी हो सकती है। आपके घर में आपने खुद देखा होगा कि आप सोने चांदी को बहुत संभाल के रखते हैं, चोरी होने का डर है, आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जल्दी ख़राब हो सकती है। इसी तरह माता पिता अपनी बेटियों पर ध्यान देते हैं। और माता पिता की क्या गलती है? जब आप सोचिए, जब आपको मैंने मौका दिया आप सोचने का कि आप अपने लिए पिता कैसे ढूंढेंगे, तो आपने तो बेस्ट ढूंढने की कोशिश करी। तो माता पिता ऐसा नहीं चाहेंगे क्या? अभी आप कुछ बने हैं क्या? ठीक है, आपके 10th में रिजल्ट अच्छे थे, 12th में अच्छे थे, सेकेंड ईयर में भी आपके अच्छे रिजल्ट बन रहे हैं, लेकिन अभी आपको जॉब तो नहीं मिली है, आपका करियर तो नहीं बना है। कोई माता पिता आपके हाथ में लड़की नहीं देंगी। और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिसको तुम चाहते हो, जिसके साथ में रिलेशनशिप बनाना, उसकी भी गलती, उसको भी जाके समझाओ। जब तक करियर नहीं बन जाता, जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक फिल्म देखकर ये सारी प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। कोई लड़की सुंदर लगती है, ठीक है, अच्छी बात है, जैसे कोई गमले में लगा फूल है, अच्छा लग रहा है तो तुम देखो, कोई गलत बात नहीं है।
लेकिन तुम ये मत सोचो कि उस गमले को हम लेकर आ जाए अपने घर में, जबकि तुम्हारे घर में पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उस गमले को तुम अपनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, तो फ़ायदा नहीं है ना, वो तो सूख जाएगा। वैसे ही जब तुम्हारी अभी फीस तुम्हारे माता पिता दे रहे हैं, तुम्हारा अभी खाने पीने का खर्चा माता पिता दे रहे हैं, ऐसे में तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? कैसे किसी के साथ वादा कर सकते हो कि तुम उसकी रक्षा करोगे, उसके लिए सारी व्यवस्था करोगे, जबकि तुम खुद दूसरे के बल पर जी रहे हो? तो आज मैं तुमसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम अकल से करना सही है। देखो, फिल्म में क्या होता है, लड़के लड़कियाँ प्रेम करते हैं, भाग जाते हैं, तो क्या होता है, वो फिल्म में दिखाते हैं कि वो जंगल में तंबू गाड़ कर खड़े हो गए हैं और वो गाना गा रहे हैं, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। वो तो ठीक है क्योंकि वो फिल्म सेट है, लेकिन रियलिटी में किसी भी जंगल में, किसी भी सरकारी ज़मीन पर आप ऐसे झोपड़ी नहीं बना सकते। पुलिस डंडे मार मार के भगा देगी। अगर आपको पता चल जाएगा कि ये जोड़ा, किसी को भी पता चल गया कि ये जोड़ा बिना घर से भागकर आया है, तो आपको पता है लड़के भी बेच दिए जाएंगे, लड़की भी बेच दी जाएंगी। जितने भी आप अगर देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े वैश्यालय हैं, वहाँ पर सारे घर से भागे हुए लड़कियों को के ही बिकी हुई मिलेंगी वहाँ पे। 3 से 4 साल तक वो आपसे गलत कार्य कराते हैं। उसके बाद क्योंकि शरीर साथ देता नहीं है, उसके बाद उस शरीर को बेच देते हैं। किडनी, लीवर, सारी चीज़ें बेच देंगे, एक एक अंग बेच देंगे। 2-2.5-4 लाख में जो भी आप बिकते हो बिक जाएंगे, फिर आपका पता भी नहीं लगने वाला। गूगल कर देख लीजिए कि जितने ज़्यादा देह व्यापार होते हैं, जितने ज़्यादा अंग व्यापार हो रहे हैं, वो सारे युवा बच्चों के, भारत के उन्हीं बच्चों के हो रहे हैं जो या तो जिनके माता पिता नहीं हैं, या जिनके माता पिता हैं तो घर छोड़कर भाग गए हैं और उनसे उनके माता पिता ने संबंध तोड़ लिया और वो ऐसी जगह पर चले गए हैं जहाँ से अब उनको ट्रैक करना आसान नहीं है। तो एक ध्यान रखिए, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अगर एक बार आप अपने माता पिता से दूर चले गए, उनसे रिश्ता तोड़ लिया, तो आप मान के चलिए आप असुरक्षित हो जाएंगे। आपका कहीं कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पहले के ज़माने में केवल लड़कियां सुरक्षित थीं, आज के ज़माने में लड़कों के साथ भी बहुत गंदे गंदे कार्य हो रहे हैं और उनको भी देह व्यापार में ढकेला जा रहा है, उनके भी अंग प्रत्यंग निकाल कर बेच दिए जा रहे हैं। तो आप खुद भी अपना ध्यान रखिए, जिससे आप रिलेशनशिप बना रहे हैं उसको भी अपना ध्यान रखाइए। बोलिए ठीक है, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमसे प्यार करती हो, लेट्स वेट, पहले अपना करियर बना लेते हैं, फिर माता पिता से बात करते हैं। जब आप अपना करियर बना लेंगे, कुछ बन जाएंगे, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपने माता पिता के पास जाकर बताएंगे, तो शादी वो अवश्य कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आजकल के ज़माने में लड़के और लड़कियां दोनों 100% सही नहीं हैं, कुछ गलत भी हैं। एक केस आया था हमारे पास में कि एक लड़की और एक लड़के का, जो जयपुर के सब इंस्पेक्टर के बच्चे थे, लड़का लड़की की 10th से रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन लड़के का सब इंस्पेक्टर का उसने फॉर्म भरा था, उसका नहीं निकला, उसके दोस्त का निकल गया। तो लड़की उस लड़के को डंप करके उसके दोस्त से शादी करके चली गई। अब वो डिप्रेशन में चला गया, उसकी काउंसलिंग मैंने करी। देखिए, आजकल के ज़माने में हर किसी पे आप पूरे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे ही एक लड़की का भी केस है, एक लड़की जिसको लड़के ने एक बड़े प्रोग्राम में, यज्ञ के प्रोग्राम में उसका हाथ मांगा, उसको माता पिता से बोला कि मैं इससे शादी करूंगा। वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, ठीक है। जैसे ही उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, उस लड़की से वो रोज़ बात करता था कि हाँ मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है, ये है वो है, लेकिन अंत में क्या हुआ, वो उसको सिर्फ बोलता था, करता कुछ नहीं था, एक भी पहल नहीं करता था कि उसे शादी करनी है। फिर क्या हुआ, उस लड़की की जो बुआ की लड़की थी उसने मेरे से बात करी, बोला देखिए ये पागल होकर रखी है, 3 साल से घर वाले रिश्ता ला रहे हैं, शादी नहीं कर रही है और उस लड़के के पीछे पड़ी है। वो लड़का इसको कह रही है अगर वो सच्चा नहीं होता तो मुझे सबके सामने मेरा हाथ थोड़ा ना मांगता। तो मैंने उसको कहा कि, उस लड़की से कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक
उस लड़की को पहले परखो कि क्या वो तुम्हारी बहन के लिए सही है। तो बोले कैसे परखना है। मैंने कहा डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करो, एक अपना प्रोफाइल बनाओ, उस प्रोफाइल में किसी रिलेटिव के घर में, किसी अमीर के घर में जाके कुछ फ़ोटो खींच लो, कुछ गाड़ियों के सामने फ़ोटो खींच लो, 2-4 अपने दोस्त इन्वॉल्व कर लो, वो सब तुम्हारी गाड़ियों की प्रशंसा करें, अपने आप को एक अमीर लड़की दिखाओ। फिर उस लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, बोलो मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है, मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन का प्रोसेस सिखाओ, मुझे ये सिखाओ, और उससे दोस्ती शुरू करो। वो लड़का सामाजिक कार्य करता था। उस लड़की ने ऐसे ही किया, और कुछ दिनों में जब उस लड़के ने देखा कि उसको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो उसने क्या किया, उस लड़की से भी वैसे ही बातें करनी शुरू कर दी कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा। शादी तक की बात पहुँचा गई। ठीक है, मैंने उस लड़की से कहा था कि तुम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि तुम्हारी बहन जो है प्यार में पागल है। तो जब तक तुम उसको प्रूफ नहीं दिखाओगी तब तक वो इस बात पर भरोसा नहीं करेगी। तो उस लड़की ने सारे 1 महीने तक उसकी चैटिंग रिकॉर्ड करी, कॉल रिकॉर्ड करी। फिर एक दिन उसने हेलो करा उस लड़के को, और फिर हेलो करने के बाद उसने वो फ़ोन उसको पकड़ा दिया अपनी बहन को। जब उसने खुद फ़ोन पर सारी बातें सुनी, तब जाके उसके प्यार का भूत उतरा। तो आजकल के समय में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे मेरे पास काउंसलिंग के अनेक उदाहरण हैं जिसमें लड़कियों ने लड़कों को डंप किया है, लड़कों ने लड़कियों को डंप किया है। तो आज के समय में थोड़ा समझ बूझ कर प्यार करना चाहिए। किसी के चेहरे को देखकर प्रेम मत करिए, किसी को तुरंत रूप रंग देखकर प्रेम करना बहुत गलत बात है। आप थोड़ा सा ध्यान बरतिए, थोड़ा सा कुछ बन जाइए, संभल जाइए, उसके बाद मैच्योरिटी से प्यार करिए। और जिससे भी आप शादी ब्याह करना चाहते हैं उससे अपने माता पिता से ज़रूर मिलवाइए। सुरक्षित रहना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपका सही लाइफ पार्टनर होगा वो आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना जन्म मृत्यु विवाह भगवान के हाथ में होता है, तो वो आपको सही समय पे मिल जाएगा। अभी जल्दबाजी मत कीजिए, और किसी के प्रेम में अपना रिजल्ट बिगाड़ देंगे तो आपका करियर बिगड़ जाएगा। बेटा आज के समय में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि जिस समय आपको डिग्री मिलेगी उस समय लाखों लोगों को डिग्री उसी समय मिलेगी। भारत सरकार का क्या, पूरा विश्व आप सारे बच्चों को इतने सारे बच्चों को जॉब नहीं दे सकती, इतनी जॉब है ही नहीं। घोर कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसमें अपने आप को बनाने की आपको बड़ी आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं राजकुमारी लाना अपनी लाइफ में, तो आपको राजा तो बनना ही पड़ेगा ना भाई। राजकुमारी भिखारी के घर में तो आएगी नहीं। और अगर आप योग्य नहीं बने तो जो भी लड़की ने आपको वादा वगैरह किया है ना, वो आपको डंप करके चली जाएगी। उसके माता पिता भी, अगर वो लड़की डंप नहीं करेगी तो उसके माता पिता आपके साथ उसकी शादी होने नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की से आप शादी करें तो योग्य बनिए, और जब आप कुछ सक्षम बन जाएंगे तब उसके पास अपना रिश्ता भेजिए। संभल के रहिए। हमें पता है इस समय आप लोगों के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रेम इश्क की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन बेटा आपको संयम रखना पड़ेगा। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है कि 25 वर्ष तक, जब तक हमारा करियर नहीं बन जाता तब तक हमको ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करना चाहिए। पहले के समय में टीवी मोबाइल थे नहीं, तो ये सब करना आसान था। आज के समय थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। तो अगर कोई आपको पसंद भी है, मार्क करके रखिए, पहले कुछ बन जाइए, उसके बाद उससे शादी की बात करिए। जिम्मेदार बनिए, ऐसा कोई रिश्ता मत बनाइए जिससे आपको पछतावा हो। ठीक है, अगर आप संभल कर रहेंगे, कुछ बन जाएंगे, माता पिता भी गर्व करेंगे, भारत भूमि भी आप पर गर्व करेगी, और जो आपका जीवन साथी होगा वो भी आप पर गर्व करेगा, और आपके बच्चे भी आप पर गर्व करेंगे। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, समझदार बनिए और अक्ल के साथ प्रेम कीजिए। धन्यवाद।